खैर, कुछ और खबरों की ओर चलते हैं। देश के कई राज्य सूखे की चपेट में है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा में हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। हम हर रोज आपको सूखे से संघर्ष कर रहे मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों का हाल बता रहे हैं। इसी सीरीज में आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता रमन ममगई पहुंचे हैं मराठवाड़ा के अढूल। अढूल औरंगाबाद का वो इलाका है जहां मौसम्बी के हरे भरे न जाने कितने बगीचे थे। लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने के लिए भेजते थे, लेकिन अब हालत यह है कि छोटे बच्चे भी गांव के स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी भरने जाना है। बच्चे देश का भविष्य हैं। शिक्षा उनका अधिकार है, लेकिन मराठवाड़ा में पानी की किल्लत देश के भविष्य पर किस कदर भारी है, आप खुद देखिए। क्या नाम बेटा? अक्षय। अक्षय भाई, क्या लेके जा रहा है इसमें छुपा के? पानी। है? कहाँ से लेके आया? यहाँ से। पानी नहीं आ रहा गाँव में? ना। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8वीं। पढ़ने का टाइम मिलता है, पानी लाता रहता है? पानी लाता रहता है? पानी लाता। दिन भर कितने चक्कर लगाते हो? 4-5 लगा लेते हो? तो चला लेते हो बैलगाड़ी? हाँ। आराम से? तो पढ़ाई तो करनी चाहिए यार, पानी कोई और ले आएगा। पानी नहीं बोलियो। पानी नहीं है। पानी नहीं है? तो ये छोटा अक्षय है, 8वीं क्लास में पढ़ता है और दिन में 5 से 7 चक्कर पानी के लिए लगाता है और पूरे की पूरी मेहनत दिन भर इसकी रहती है इस गर्मी में। और ये कुछ भविष्य है मराठवाड़े के इलाके के बच्चों का, जो कि सिर्फ पानी की तलाश में कुछ ऐसे ही जाया हो रहा है। आखिर करें भी तो क्या? जो स्कूल गए, कॉलेज गए, वो भी आज क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिए। रात रात जागकर बीए की, एमए की डिग्री हासिल की, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट और सीमेंट ढो रहे हैं, दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहे हैं। कई साल बीत गए, बारिश की बूंदें इस धरती से रूठ गई, कुएं सूख गए, बावड़ियां सूख गई, सब कुछ खत्म हो गया। और इस सारे सूखे का इतना गहरा असर इस पूरे इलाके में पड़ा है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये अर्जुन का घर है, जिसकी उम्मीदों की खिड़की अब बंद हो चुकी है। इंतजार है कि शायद कुछ सरकारी पहल हो, कुछ मदद मिले और जिंदगी के वो सपने जो रुक गए हैं, सपनों की गाड़ी जो रुक गई है, वो आगे रफ्तार पकड़े। इन सभी युवाओं की आंखों में सपने थे कुछ बड़ा करने के। कोई बीए करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो कोई एमए कर रहा था, लेकिन अब सब मायूस हैं। इन युवाओं के सपने पानी की तलाश में गुम हो रहे हैं। युवा हैं इस इलाके के, मराठवाड़ा के, औरंगाबाद जिले के, जिनके आंखों में देश के हर हिस्से के युवाओं की तरह सपने थे। सपने कुछ कर दिखाने के, पुलिस में जाने के, प्रशासनिक सर्विस में जाने के, कुछ बड़ा बनने के, बड़ा आदमी बनने के, अपने घर वालों को गर्व से भर देने के। लेकिन पानी ने इनकी आंखों के सपने सुखा दिए हैं। अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन, क्या किया आपने? मेरा एक सपना था कि मैं मेरे गांव का नाम बड़ा कर दूं, मेरे माँ बाप का नाम बड़ा कर दूं, इसलिए मैं इतनी पढ़ाई करना चाहता था, ऐसी मैं बड़े अफसर बनना चाहता था। लेकिन गांव की परिस्थिति ऐसी है कि मुझे नहीं लगता मैं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति गांव में। अर्जुन, कहाँ तक पढ़े आप? आपने बीएड कर लिया? मैंने बीए फाइनल किया। जी हाँ। फिर आप औरंगाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहे थे? औरंगाबाद में रहकर मैं पढ़ाई करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले पैसे नहीं भेजते मुझे। अमोल, आप क्या करते हैं? हम बीए फाइनल पढ़ते। छोड़ दी पढ़ाई? हाँ, छोड़ दी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई छोड़ के या काम को जाना पड़ता है, घर की परिस्थिति नहीं है ना पढ़ाई करने की ज़्यादा, तो हम काम को जाते। 200 रुपये रोज से सेंटरिंग काम को जाते। सेंटरिंग क्या होता है? मतलब सीमेंट उठाते, ईटा उठाते, दूसरे मंजिले पे ईटा लेके जाते, वो काम करना पड़ता है फिर दिन भर। मेरे साथ लखन है। लखन,
आप कहाँ तक पढ़े? मैं बीए ग्रेजुएशन किया है मैंने। ग्रेजुएशन करके मैं स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मगर गांव में पानी होने से वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही। मेरे दिन में से कम 5 से 6 घंटे पानी जुड़ाने में जाते हैं, इसलिए मेरे पढ़ाई को टाइम नहीं मिलता। किसी भी आम की तरह इन युवाओं के साथ परिवार के सपने जुड़े थे कि पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करेंगे, गांव में परिवार वालों की आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन अब इन्हें पढ़ाना परिवार वालों के लिए नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि सूखा अब इनकी कमर तोड़ रहा है। उनके खेत सूख रहे हैं, सालों की मेहनत के बाद तैयार हुए बगीचे बर्बाद हो चुके हैं। मेरे हाथ में ये मौसमी है, शायद ऐसी मौसमी आपने कभी देखी नहीं होगी, और ऐसी मौसमी औरंगाबाद के इस गांव के लोगों ने भी कभी नहीं देखी थी। ये गांव जाना जाता था अपने फलों के लिए, अपने मीठी मौसमी के बगीचों के लिए। ये चारों तरफ जो आप सूखा हुआ देख रहे थे, आज से 4 या 5 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। साल दर साल हालात बद से बदतर होते चले गए। बाबा, पहले किस तरह के खेत हुआ करते थे आप? पहले ये जो खेती थी ना, बहुत अच्छी थी। फल बाग थे गाँव में, कि बहुत अच्छा था। लेकिन 2-3 साल से पानी नहीं गिरने की वजह से ये सब बहुत हाहाकार बढ़ गया है। तो ये जो खेती है, हम सब खेत वाले जो है गांव के, थेरगांव के, ये हवलदिल है। अभी गांव छोड़ने के पीछे है, पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। इस वजह से लोग आप गांव छोड़ने के पीछे है। ऐसी बात है। अब बोर को पानी नहीं है, ये देखो बोर है, बोर को पानी नहीं है। पहले नदी बहती थी, अब नदी को पानी नहीं है। नदी थी यहाँ पे? हाँ, इधर नदी थी, तो नदी को कुछ पानी नहीं है। अब ये जो है कि कुछ खाने को भी तो नहीं है। आनी पेड़ तो देखो तुमने, अब देखे वाले पेड़ की वजह से अभी सब ये हो गया, खत्म हो गया हमारा। हाँ, ये जो बोरवेल यहाँ पर लगा हुआ है, पहले इससे भी सिंचाई होती थी, नदी थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि 650 फीट तक जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता है। नई तकनीक एक आई कि ड्रिपिंग से थोड़ा थोड़ा पानी शायद आएगा, वो भी फेल हो चुकी है, उसमें भी कुछ बचा नहीं है। आपका क्या नाम है? भाऊ साहब। भाऊ साहब, बेटा पढ़ता है? हाँ। छोड़ दिया पढ़ाई? हाँ। क्या करता है? अब घर को ही कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, पैसा नहीं सीखने को, खेती सब ये जेल की जे झाड़। आप पैसा नहीं दे पा रहे? पैसा नहीं मेरे पास पढ़ाने का पैसा नहीं है। तो बच्चा मजदूरी कर रहा है? हाँ, औरंगाबाद को यहाँ है, वो पैसा नहीं पास सीखने को, पढ़ने को पैसा नहीं है। भाऊ साहब के दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। एक बाप जिसने अपने बड़े बड़े सपने देखे अपने बेटे के लिए, आज वो इतना मजबूर है, सब कुछ खत्म हो गया है, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे सकता। उसका बच्चा जो कि एक बड़ा अफसर बन सकता था, मजदूरी करने के लिए मजबूर है। दुष्काल के नाम पर, सूखे के नाम पर सहायता देने की बात होती है, लेकिन शायद वो तस्वीरों में, विज्ञापनों में या फिर चुनावी रैलियों में ही होती है। भाऊ साहब और अर्जुन जैसे लड़कों के पास अभी तक मदद नहीं पहुंची है। ये मजबूर हैं हर दिन अपने सूखी हुई मौसमी के फलों को देखने के लिए। उम्मीद तो शायद सिर्फ अब उन बादलों से ही है जो बरसें और एक बार फिर से इस इलाके में खुशहाली लेकर आए। लगभग हर किसान परिवार की यही हालत है। खेती में कुछ बचा नहीं, आंखों में जो बच्चों के भविष्य के लिए सपने देखे थे वो भी अब सूख रहे हैं। गांव सूना पड़ा है। इन गलियों में जो लोग नजर आते थे अब काम की तलाश में शहर का रुख कर रहे हैं, और मवेशी बाजार में। सूखे का सबसे भयावह असर पड़ा है मवेशियों पर। खुद अपने पीने के लिए पानी नहीं है तो इन मवेशियों को कहां से पिलाएं? औरंगाबाद जिले का अडूल कस्बा है ये, जहां पर हर 8 दिन में एक बाजार लगता है जानवरों का। यहाँ पर व्यापारी जगह जगह से आते थे जानवरों को खरीदने के लिए। आसपास 32 गांव के किसान यहाँ पहुँचते थे अपने जानवरों की खरीद फरोख्त करने के लिए। ये वो वक्त था जब खेती बाड़ी के लिए किसान बैल खरीदते थे या फिर अपने जो जानवर थे उनको बेच देते। लेकिन इस वक्त यहाँ पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। जिस तरह से पहले कभी भीड़ हुआ करती थी, इस वक्त यहाँ नहीं है। सूखे की मार का असर इस जानवरों के बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। जिन्हें परिवार के सदस्य की तरह पाला था,
अब उन्हें खिलाने के लिए चारा नहीं है। पहले ये बैल खेत में हाथ बटाते थे, अब जब खेती नहीं तो उन्हें रखना भी महंगा सौदा है। इसलिए सस्ते में ही सही उन्हें बेचना ही इन गरीब किसानों के लिए फायदे का सौदा है। हीरा मोती की कहानी तो हम सबने कई बार सुनी है। एक ऐसी कहानी जब इलाके में अकाल पड़ता है और अपने बैल बेचने पड़ते हैं, अपने बैल दूसरी जगह खोजने पड़ते हैं। साल दर साल बीतते चले गए, लेकिन अकाल और सूखे की कहानी वहीं की वहीं रही। ये दो बैलों की जोड़ी है जो यहाँ पर खड़ी है। ये राजा और सरजा हैं। जिस घर में ये बड़े हुए लगभग 3 साल से उस घर में थे, आज बाजार में खड़े हैं बिकने के लिए। जो मालिक है, जो किसान है, उसकी आर्थिक स्थिति अब अच्छी नहीं है। अकाल पड़ चुका है, पिछले कई सालों से बारिश नहीं हुई है इलाके में, फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में कुछ पैसा चाहिए ताकि घर चले। नाम क्या? संभाजी नामदेव काकड़ी। संभाजी भाई, 3 साल से आपने अपने बच्चों की तरह पाला होगा इस जोड़ी को। आज आप इन्हें बाजार में लेकर खड़े हैं, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? इनको पानी होना, चारा होना, और हमको भी पैसे, खेती बाड़ी में कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा बारिश की वजह से, तो पैसे कहाँ से लेंगे अपन? जो खेती माल होता है वो बारिश की वजह से तो होता नहीं ना, तो फिर पैसे कहाँ से लेंगे अपन? इनको क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे? कितने सालों से हालात है? ये अब तो जैसा जो साल आ रहा वो कम बारिश, जो साल आ रहा वो कम बारिश, ऐसा वो चालू है ना 2-4 साल से। चाचा, बहुत ज्यादा मजबूरी रही होगी तभी आप यहाँ पहुंचे। शादी की वजह से रहे ना, मजबूरी वही है ना। फिर अच्छे दिन आ रहे बोले सारे बुरे कर डाले ना। कब आएंगे अच्छे दिन? तब मट्टी में जाने को आ गए ना। एक क्या कपड़े निकले के, पीने को पानी नहीं, 4 रुपए हंडा पानी का है। पिछले कई सालों से सूखे से जूझ रहे इन किसानों के पास अब आमदनी का जरिया कुछ नहीं है। एक समय था जब जानवर बेचने वाले कम होते थे, खरीदार ज्यादा। लेकिन सूखे के इस दौर में बाजार की तस्वीर बदल गई है और इसीलिए अब जानवरों की ठीक कीमत भी नहीं मिल रही। कितने की एक बकरी? ये बकरी 2,500। एक 2.5। एक बकरी 2,500 की सस्ता बेच के जा रहे हो? क्या करेंगे? पानी नहीं ना होता, पानी नहीं, पानी। ये बाबा हैं जो कि अपनी 8 बकरियां बेचने आए हैं और इनके चेहरे पर इस सौदे का जो घाटा है वो साफ देखा जा सकता है। पिछले कुछ सालों तक जानवरों के लिए चारे का इंतजाम सरकार करती थी, लेकिन इस सबसे मुश्किल साल में वो इंतजाम भी नहीं है। इंसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाने लगी। टैंकर आते थे, हालांकि 3 दिन में एक बार आया, 2 दिन में एक बार आया, लेकिन चलिए कुछ तो राहत मिली। पानी पीने का तो मैसर हुआ। लेकिन बात आती है जानवरों की। किसान जिनके जानवर हैं, सब कुछ हैं, उनके लिए पिछले कुछ सालों में चारा छावनी बनाई गई थी, ऐसी जगह जहां सरकार जानवरों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करती थी। हमारे साथ शेख साहब हैं। सर, इस बार कुछ व्यवस्था है चारा छावनी की? कुछ भी नहीं। यहाँ पे पिछले साल समझो आज 2 साल को यहाँ पे पूरे हमारा जो एरिया है समझो 35 से 40 गांव का एरिया था, इसके लिए 7 से 8 चारा छावनी की व्यवस्था शासन की तरफ से की गई थी। लेकिन इस साल जो है तो एक भी चारा छावनी की व्यवस्था की नहीं गई, इसलिए किसान यहाँ पे बेजार है और उनके लिए उनके जो ये है जानवर है, जानवरों के लिए पानी नहीं, चारा नहीं, इसके लिए वो बाज़ारों में बेच रहे हैं। और बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो गौ हत्याबंदी लागू की गई है तो उससे भी जानवरों के कीमतों में बहुत सारी गिरावट आ गई है। सूखा सबसे बुरी हालत में इस वक्त है, लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं और इस वक्त शायद ज़रूरत है कि चारा छावनी का जो कॉन्सेप्ट था उसे फिर से शुरू किया जाए ताकि किसान अपने जानवरों को बचा के रख सकें। कैमरामैन मनमीत के साथ रमन हमगाई, न्यूज़ 8 इंडिया, औरंगाबाद। तो देखा आपने, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जो पढ़ चुके हैं मजदूरी कर रहे हैं, मजबूरी इतनी कि मवेशी भी बेचने पड़ रहे हैं। सिर्फ पानी न होने से क्या क्या हो रहा है, ये आपको हमको क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास बहुत पानी है, घरों में हर रोज खूब पानी आता है। हम और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक पानी की कटौती महसूस नहीं हो रही है, लेकिन पानी की हर बूंद कितनी कीमती है ये आप इन लोगों को देखकर जरूर समझ गए होंगे। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पानी बिल्कुल बर्बाद ना करें, पानी बचाएं।